अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आज के व्लॉग में खुश आमदीद। हमारा आज का व्लॉग फिर टेक्नोलॉजी पर है, क्योंकि हर रोज़ टेक्नोलॉजी जिस तरह तरक्की कर रही है तो लोगों की आगाही के लिए हर रोज़ ही इस पर व्लॉग करना बनता है। अज़ीज़ान मन, साइंस फिक्शन हमेशा से एक ऐसे वक्त की पेशगोई करता रहा है जब रोबोट और मशीनें इंसानी जहानत और खुद मुख्तारी में हमें पीछे छोड़ देंगी और इंसानियत गैर ज़रूरी हो जाएगी। कभी ये सिर्फ एक तस्वुर था, लेकिन आज की तेज़ रफ्तार टेक्नोलॉजी के दौर में ये हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया कैसी होगी। आइए इस मुमकिना मुस्तकबिल पर एक नज़र डालें और उससे जुड़े चैलेंजेस और इखलाकी मसाइल को समझने की कोशिश करें। AI यानी कि मसनूई ज़हानत और रोबोटिक्स में तरक्की की बदौलत आज की मशीनें सीखने, फैसले करने और हालात के मुताबिक खुद को ढालने की सलाहियत हासिल कर चुकी हैं, जैसा कि खुद से चलने वाली गाड़ियां। इसके अलावा बेशुमार मशीन पेचीदा मसाइल हल करने वाले एल्गोरिदम और ऐसे सिस्टम्स जो इंसान से बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं, ये सब इस तरक्की का नतीजा है। अब तसव्वुर करें कि मुस्तकबिल में मशीनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक कदम आगे जनरल इंटेलिजेंस हासिल कर लेंगी, यानी वो किसी भी किस्म के मसले को समझ सकेंगी और खुद मुख्तार फैसले कर सकेगी। ये मशीनें ना सिर्फ अपनी मरम्मत और मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगी बल्कि अपनी तादाद भी बढ़ा सकेंगी। इसका मतलब ये होगा कि इन्हें इंसानों की किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसी दुनिया जहां तमाम काम मशीनें हमसे ज़्यादा मौसर अंदाज में कर सकें, वहां इंसानी मेहनत की जगह ख़त्म हो जाएगी। ये सूरत हाल कई नए सवालात को जन्म देगी, जैसा कि मुआशी मसाइल। जब मशीनें तमाम मुलाजमतें संभाल लेंगी तो इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कमाई कैसे करेगा। कुछ माहिरीन यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी कि UBI जैसे प्रोग्राम्स की तजवीज़ देते हैं, जिसके तहत हर शहरी को बुनियादी आमदनी फराहम की जाएगी। लेकिन ऐसी स्कीम्स को अमली जामा पहनाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा समाजी मसाइल भी बेशुमार बढ़ेंगे। काम सिर्फ रोज़ी का ज़रिया नहीं है बल्कि इंसान की पहचान और मकसद भी होता है। जब मुलाजमतें ख़त्म होंगी तो बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी के मकासद से महरूम हो जाएंगे, जिससे ज़हनी दबाव और समाजी बेचैनी पैदा हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मशीनें हमें पीछे छोड़ देंगी। सबसे बड़ी परेशानी ही ये है कि जब मशीनें अपनी जहानत के साथ अपने मकासद तय करें और वो मकासद इंसानों के मफादात के खिलाफ हों तो क्या होगा। उस सूरत में दो तरह की मशीनें हमारे सामने आ सकती हैं। पहली, इंसान की दोस्त मशीनें या हमदर्द मशीनें। अगर मशीनें इंसानियत को महफूज रखने का फैसला करें तो हमारी देखभाल करेंगी और दुनिया के बड़े मसाइल जैसे माहौलियाती तब्दीलियों, बीमारियों और गुर्बत को ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि इंसान सिर्फ एक मोहताज मखलूक बनकर रह जाएगा जो मशीनों पर मुकम्मल इन्हिसार करेगा। इंसानों से बेइतनाई मशीनें हमें गैर ज़रूरी समझकर नज़रअंदाज कर सकती हैं। इस सूरत में वो तमाम फैसले खुद करेंगी और इंसान से तमाशाई बनकर रह जाएगा। इसके अलावा दुश्मन मशीनें भी बन सकती हैं। अगर इंसान की सरगर्मियां मशीनों के मकासद में रुकावट बनी तो वो हमें ख़तरा समझ सकती हैं। ये मंजरनामा साइंस फिक्शन में आम है, जहां मशीनें इंसानों को काबू में रखने या ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। अब इस पर इखलाकी सवालात भी उठते हैं। मशीनों के खुद कफील होने के इम्कानात कई इखलाकी सवालात पैदा करते हैं कि अगर मशीनें खुद अपने मकासद बनाएं तो कैसे यकीनी बनाया जाए कि वो इंसानों के लिए फ़ायदा मंद हो। फिर ये कि अगर मशीनें शऊर हासिल कर लें तो क्या उनके हुकूक भी होने चाहिए। अगर हाँ, तो ये हुकूक इंसानी मफादात के साथ कैसे मुतसादिम होंगे। इंसानियत का किरदार क्या होगा। एक मशीनी दुनिया में इंसान अपने मकसद को कैसे दोबारा तलाश करेगा। ये बेशुमार सवालात हैं जो इस टेक्नोलॉजी के आने से पैदा होंगे। लेकिन साइंसदान
اس ٹیکنالوجی کو لانے کے لیے انتہائی بے چین ہیں۔ اس کے علاوہ مستقبل کے مسائل سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات کرنے ہوں گے ہمیں ان پر بھی بات کرنی ہوگی۔ ایسا مستقبل جس میں مشینیں ہمیں پیچھے چھوڑ دیں، اس سے بچنے کے لیے کچھ اہم اقدامات ضرور کیے جا سکتے ہیں۔ مشینوں کو ایسے اصولوں کے تحت بنایا جائے جو انسانوں کی بھلائی کے لیے ہوں۔ مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس کی ترقی کو منظم کرنے کے لیے بین الاقوامی قوانین بھی بنائے جائیں۔ نئی نسل کو ایسے ہنر سکھائے جائیں جو مشینوں کے ساتھ کام کرنے میں مددگار، جیسے تخلیقی صلاحیت اور تنقیدی سوچ، یا پھر انسانوں اور مشینوں کا اشتراک ہو، یعنی کہ مشینوں کے ساتھ تعاون کے ذریعے ایک ایسا مستقبل بنایا جا سکتا ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ترقی کریں۔ اگر اس کے روشن پہلو کی طرف دیکھیں تو یہ خیال کہ مشینیں ہماری ضرورت ختم کر دیں گی خوفناک لگتا ہے، لیکن اس میں امکانات بھی موجود ہیں۔ مشینیں ہمیں بورنگ اور خطرناک کاموں سے آزاد کر سکتی ہیں۔ ایسے کام جہاں انسان اپنی جان خطرے میں ڈال کر کرتا ہے، وہاں مشینوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے، جس سے ہم اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ انسانیت کو کائنات کے راز جاننے اور حیرت انگیز کارنامے انجام دینے کا موقع ملے گا، یعنی کہ وہ مشنز جہاں پر انسانوں کا بھیجنا ابھی خطرناک ہو سکتا ہے، وہاں پر ان مشینوں کے ذریعے کام لیا جا سکتا ہے۔ آخر میں یہ سوال نہیں کہ مشینیں ہمیں پیچھے چھوڑ دیں گی، بلکہ یہ کہ ہم اس تبدیلی کے لیے خود کو تیار کیسے کریں۔ اگر ہم ہوشیاری اور منصوبہ بندی کے ساتھ اس صورتحال کا سامنا کریں گے تو ہم اس مشینی دنیا میں اپنی جگہ ضرور بنا سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس طرح خود کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے یا وہ اس کی منصوبہ بندی نہیں کریں گے، وہ یقیناً مشینوں سے بہت پیچھے رہ جائیں گے اور مشینیں بہت آگے نکل جائیں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلومات پسند آئی ہیں، اس سے آپ کا کچھ بھی فائدہ ہوا ہے، تو کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے اس طرح کی انفارمیشنز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔